पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने समेत 8 से 10 बिल्स पेश किए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इत्तेहादियों के साथ होने वाले इजलास में वजीर आजम ने खुद MQM और काफली के रहनुमाओं के सवालात के जवाब दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि तमाम इत्तेहादियों ने वजीर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने MQM के वफ्द को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दे दी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आधी ब्रीफिंग हो गई है। MQM वफ्द अभी ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हुआ, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिर निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया था कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम का अपने मुसद्दक़ा हलफनामे में इंकशाफ। कहा वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिर निसार फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए। बेगमात साथ बैठी थी जब उन्होंने पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को बराह रास्त हिदायत दी। साकिर निसार ने कहा कि समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिर निसार ने खबर को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। कहा राना शमीम का गिला था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसीह नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मदाखलत थे। राना शमीम ने एक एयरलाइन को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। उन्होंने PTDC के सारे हॉस्टल स्काउट्स को देने का कहा था। राना शमीम के कई अहकामात में मदाखलत की और कलअदम किए। इस तरह की बेबुनियाद बातों से राना शमीम किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते होंगे। राना शमीम का कहना है कि उन्हें मुलाजमत में तौसीह की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जो हक़ाइक़ मालूम थे सामने ले आए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना हाई कोर्ट का वक़ार मजरूह करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। क्या लोगों का एतमाद इस तरह उठाया जाएगा? क्या कोई बयान हल्फी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है? ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात करने की रविश बन गई है। अदालत ने इल्ज़ामात लगाने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती हैसियत में आज सुबह तलब कर लिया। अदालत ने द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सहाफ़ी अंसार अब्बासी को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि द न्यूज़ में शाया खबर ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक है। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीक़ैन पेश होकर बताएं क्यों न आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार भी जेल जा सकता है। अगर राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए। सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार की जगह जेल में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम आईनी इदारों पर सवालिया निशान लग गया। वाहिद हल यही है कि अवाम को दोबारा हक देकर नई असम्बली और नई हुकूमत मुंतखब की जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इस सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। मरीम नवाज ने कहा कि उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मामला अदालत में है, वही उसे देखेगी। इस केस में उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। PDM का मुतनाज़ नैब कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 17 नवंबर को कोयटा में महंगाई के खिलाफ रैली भी निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा रैली से खिताब करेंगे। फैसले PDM के इजलास में किए गए।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इस इख्तलाफ। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से गुफ्तगू भी की, उनके वालिद की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा से टेलीफोनिक राबते। गुफ्तगू में कहा कि आइन, अवाम और पार्लियामेंट के खिलाफ हर हुकूमती इकदाम के सामने अपोजिशन इत्तेहाद खड़ा होगा। अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के असूली मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर किया। हुकूमती बदनीयती और काले क़वानीन के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद आइंदा मुश्तरका इजलास में भी इसी क़ुव्वत से सामने आएगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ को पार्लियामेंट से नाकाम बनाया जा सकता है। खुशी है कि अपोजिशन ने मुश्तरका लाहेमल के जरिए पार्लियामान के महाज पर हुकूमत को कई बार शिकस्त दी। शहबाज शरीफ ने आफ्ताब शेरपा और सरदार अख्तर मैंगल, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान की तैनाती पर पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास शीरी मज़ारी की सदारत में हुआ। इजलास में पंजाब और KP से इलेक्शन कमीशन के नामजद मेंबरान के नामों पर गौर। मेंबरान की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तहरीरी मुशावरत में इत्तफाक नहीं हो सका था। पंजाब में आज से शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज। शुगर मिल्स के बॉयलर्स चलना शुरू हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से जनूबी पंजाब और सिंध की चीनी शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची में 1 किलो चीनी की होलसेल कीमत 4 रुपये कम होकर 98 रुपये हो गई। रिटेल में चीनी 115 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में 1 किलो 13 रुपये कम होकर 110 रुपये की हो गई। 3 रोज़ में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। शहबाज गिल का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपये बढ़ाने की समरी भिजवाई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। साबिक जज का बयान हलफी बहुत अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को इंतखाबात लड़ने और लड़ाने से रोका गया। अगर आइनी इदारों में दरारें आ जाएं तो बहुत नुकसान होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। JUIF के असद महमूद ने कहा कि ये पहला वाक़या नहीं, गुज़िश्ता साल भी एक जज साहब ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसले की बात की थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि एक वक्त था जब जज पूछते थे कि मियाँ साहब किसको कितनी सज़ा देनी है। हमारे एक लीडर बहुत दिलेर हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को फ़ौज से टकराने की दावत दी। मसला ये था कि वह फ़ौज से दूर लंदन में बैठे हैं, वह उनकी प्लेटें चमचे ही ठीक नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि जो हुआ वो अदलिया पर हमला है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के बयान की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। नून लीग का सेनेट में मुतालबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को नाअहल करने, इलेक्शन से बाहर निकालने के हरबे इस्तेमाल किए गए। सारा पोल खुल गया। अदलिया की शफाफियत कहाँ गई? कब तक ऐसे फैसले लाकर सियासत कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? तहरीक इंसाफ के वसीम शहजाद ने जवाब में कहा कि हैरत होती है जब ये अदलिया की बालादस्ती का नाम लेते हैं। आपको जस्टिस कयूम वाला मामला और ब्रीफ केसेस याद है ना? माजी में ये जजेस से फैसले लिखवाते रहे हैं। एजाज चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज के केस की समाअत अदालत में शुरू होने वाली है। 17 नवंबर को केस लग गया तो बयान हलफी आ गया। पेशावर में डेंगू के वार। ताजाबाद के इलाके की तकरीबन हर घर में डेंगू मरीज मौजूद। शहरियों का स्प्रे न करने का शिकवा। शहरियों का कहना है कि कई बार डेंगू स्प्रे के लिए कॉल की लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। स्प्रे अगर हुआ भी है तो सिर्फ नाजिम और काउंसलर के घर तक महदूद रहा। पेशावर में डेंगू टेस्ट की भी मनमानी फीस वसूली। डेंगू टेस्ट की फीस 150 रुपये से बढ़कर 400 से 500 रुपये तक जा पहुंची। मार्केटों में बुखार की गोली की भी किल्लत जारी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोली की फरहमी की सूरत हाल मामूल पर आ गई। 24 घंटों में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। 77 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 12 शहरी डेंगू से बीमार हुए।
सेहत और इंसानी जानों के लिए खतरा। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल सर फहरिस्त। आलमी फहरिस्त में दिल्ली का पहला नंबर, लाहौर का तीसरा और कराची का 19वां आलूदा तरीन शहर। लाहौर के इलाके फतेहगढ़, गुलबर्ग, अलामा इकबाल टाउन, अनारकली टाउनशिप और DHA सबसे ज़्यादा मुतासर। बिलाखिर पंजाब हुकूमत को होश आ गया, स्मॉग को आफत करार देकर रोकथाम के लिए स्क्वाड कायम कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा कि कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वजीर माहौलियात के मुताबिक 23% आलूदगी फसलों और 43% फैक्ट्रियों की वजह से है। स्मॉग के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियां फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी दमा, सांस, दिल के मरीजों और बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन से मिलने वाली 12 साला बच्ची की शनाख्त हो गई। तरलाई में वालिद के साथ रहती थी। वालिद का कहना है कि गुज़श्ता इतवार सुबह गोलड़ा दरबार पर नींद से जागा तो बच्ची गायब थी। बच्ची की लाश से मुतालिक सिंध पुलिस में मुलाजिम भाई ने कॉल करके इत्तला दी। बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करके मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में फेंका गया था। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन सियालकोट में वकीलों ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ भी की, सामान दफ्तर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वकला ने इल्ज़ाम लगाया कि असिस्टेंट कमिश्नर कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही करती हैं। एडवोकेट हमायूं भुट्टा समेत 121 वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान के बाबर आजम कप्तान नामजद। 12 रुकनी टीम में शाहीन आफरीदी भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के 3, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका के 2-2 और न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल। पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी ICC टीम में जगह ना बना सका। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ न मिलने पर शोएब अख्तर ने सवाल उठा दिया। कहा कि उनके ख्याल में 303 रन बनाने वाले बाबर आजम ही को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी होना चाहिए था। ICC की जानिब से 289 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ दिया गया। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में $1 ₹1.08 सस्ता होकर 174 रुपये 65 पैसे का हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 सीरीज़ पर मुश्तमिल सीरीज़ की तैयारी। पाकिस्तान की ढाका में ट्रेनिंग। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया। T20 सीरीज़ 19 नवंबर से शुरू होगी। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी, हारिस रऊफ और यासिर शाह स्क्वाड में शामिल नहीं। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। नी हाओ भाई, चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हाओ। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज़ की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।